দান করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ধান করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন কাহা মোর কাহা দাস রঘু নাথ পতিত পাবন কাহা দাস রঘু নাথ পতিত পাবন কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ পাশানে কোটিব মাথা অনলে পশিব পাশানে কো গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কাণ্ডে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পাইয়া যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ধন হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর নিতাই গৌর হরে বল হরে বল হরে বল হরে বল ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि तीन हमारे आचार्य और गोस्वामी जो कि षड गोस्वामी में जिनमें हैं और बड़े विशेष हैं, उनका जो है आज तिरोभाव दिवस है। वैष्णवों का तिरोभाव और आविर्भाव दोनों ही उत्साह से मनाया जाता है और तिरोभाव का उन दोनों में और भी ज़्यादा विशेष स्थान है, क्योंकि तिरोभाव का अर्थ है कि वो इस भौतिक संसार से निकलकर और राधा और कृष्ण की साक्षात सेवा में जो हैं वो चले गए हैं, तो वो नित्य सेवक हैं भगवान के। तो इसलिए तिरोभाव को जो है विशेष हम जो है दर्जा देते हैं। तो तीनों ही गोस्वामी जो हैं वो वृंदावन के हैं। तो सबसे पहले हम जो है कृष्णदास कविराज से शुरू करते हैं। कृष्णदास कविराज जो सबसे पहले जो हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे और उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु से जो है विशेष आज्ञा प्राप्त करी थी स्वप्न के अंदर। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि आरे आरे कृष्णदास न करहे भय वृंदावन यह ताहाँ सर्वलभ्य होय। तो उन्होंने जो है कटवा में जो है जन्म लिया था और जब वो एक स्वप्न के अंदर उनको आदेश मिला कि भी आप जो है वृंदावन जाओ, तो वो वृंदावन आ गए और वहाँ पर उन्होंने जो है राधा रानी के निकट श्याम कुंड के पास में जो है अपनी कुटी बनाकर और वहाँ पर वो रहते थे। तो कृष्णदास कविराज जो है बहुत ही अच्छी कविता लिखते थे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा गोविंद लीलामृत, और वो इतना जो है उत्कृष्ट था और वो कविता के रूप में और लय में था वो कि रूप गोस्वामी ने उनको विशेष
कविराज की जो है उपाधि दे दी, तो कृष्णदास बन गए कृष्णदास कविराज। तो इस प्रकार से जो है, और बाद में उनको जो है जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करके और उनका खूब गान किया, तो वो श्रवण करते थे, और श्रवण करने के बाद जो है भक्तों ने उनसे कहा कि आप जो है लिपिबद्ध करिए चैतन्य महाप्रभु के शास्त्र को, उनकी लीलाओं को, जो आपने स्वयं अपने गुरु रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना है। तब कृष्णदास जो है वो मदन मोहन जी के पास गए और वो प्रार्थना किया उन्होंने कि मैं बड़ा तुच्छ हूँ और मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, अगर आपकी विशेष कृपा हो तो इतना विशाल कार्य जो है मैं शुरू कर सकता हूँ और आप ही की कृपा से मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। तब वहाँ पर जो है एक फूल जो है गिर गया, पुष्पहार गिर गया, एक पूरी माला जो है मदन मोहन के जो है वहाँ गिरी। वो एक सूचक था उनके लिए कि भी हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये कार्य शुरू करो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ जो है चैतन्य चरितामृत, जिसका कि विशेष गान होता है भक्तों के बीच, और जो उसका हर शब्द और हर जो है उसका जो है वो भक्ति से पूरा का पूरा जो है ओत प्रोत है। तो ऐसी चैतन्य चरितामृत की रचना जो है कृष्णदास कविराज ने की। ऐसे महान जो हैं वो भक्त रहे हैं, और वो राधा रानी की अष्ट मंजरियों में से एक हैं, कस्तूरी मंजरी हैं, जो कि राधा रानी की नित्य सेवा में रहती हैं। उनकी समाधि राधा कुंड में है। तो हमको जो है विशेष कमती करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि 3 गोस्वामियों का है आज तिरोभाव, तो तीनों को अपने को करना है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करें तो कई घंटे लग जाएंगे हमें और व्यवस्था हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए आपका समय का आदेश समझते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। तो इस प्रकार से जो हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो हमारे दूसरे गोस्वामी हैं जिनका कि आज तिरोभाव दिवस हैं, वो जन्म से ही जो ब्रह्मचारी रहे हैं वो, और उनका जो विशेष जो था उनका गायन कीर्तन, और श्रीमद् भागवतम के अंदर जो है उनका विशेष जो है कथा करने का उनका विशेष जो है नियम था। और उनको इतना ज्ञान था भागवतम का कि वो श्लोक पढ़ते ही पूरा जो है श्लोक का उनको ज्ञान हो जाता था स्वतः ही। तो इतना उनका जो है उसके अंदर ध्यान था, अध्ययन था उनका, और वो भागवतम को कई जो है लय के अंदर गाते थे। 4 प्रकार के विशेष लय के अंदर वो गाते थे, और उनके गायन को स्वयं रूप और सनातन जो है उनकी भागवत कथा को सुनते थे रेगुलरली। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वृंदावन के अंदर बहुत लंबी सेवा करी। जैसा हम जानते हैं राधा गोविंद जी का जो मंदिर है वृंदावन में, उसका उन्होंने जो है विशेष जो है निर्माण करवाया, इतना विशाल निर्माण करवाया, जो कितना सुंदर पत्थर से है, जो कि इतने साल होने के बाद भी आज भी जो है वो बड़ा ही सुंदर मंदिर है। उसी की आकृति से राधा गोविंद जी की जो है नोएडा मंदिर जो अगर आप देखें तो वही ओरिजिनल राधा गोविंद जी वृंदावन के जो मंदिर हैं उसी की आकृति के ऊपर जो है वो मंदिर का जो है फेस बनाया गया है। तो वहाँ पर उन्होंने 40 साल तक नित्य जो है राधा गोविंद देव जी की जो है उन्होंने सेवा की वहाँ पर वृंदावन के अंदर। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने विशेष सेवा की। उनकी जो समाधि है तो जीव गोस्वामी जी ने उनके जो है नॉर्मली समाधि जो है वो उनका जो देह है वो एज इट इज़ जो है उनको रखा जाता है समाधि के अंदर, पर क्योंकि मुसलमानों का भय था तो उसको उन्होंने जो है दाह संस्कार करके उनकी भस्म से उनकी समाधि बनाएगी, जो कि एक राधा कुंड में है और एक राधा गोविंद देव जी के जो है वहाँ पर है। तो ये जो है विशेष राधा जी की जो है मंजरी हैं, इनको रास अथवा राग मंजरी के रूप में जो है ये सेवारत हैं। तो इस प्रकार से हमारे तीसरे जो आज गोस्वामी हैं जो जिनका आज विशेष तिरोभाव है वो रघुनाथ दास गोस्वामी है। उस पर थोड़ा विस्तृत हम जो है चर्चा करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमें
वो शक्ति मिले जो रघुनाथ दास गोस्वामी में बचपन से ही थी, और निरंतर हम भगवान की ओर बढ़ते चलें जीवन पर्यंत और हम उनकी सेवा कर सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। एक और त्रिवेणी है, परंतु वो मुक्त त्रिवेणी है। यहाँ तो ये तीनों मिल जाती हैं, वो बंगाल में जो है एक स्थान पर जाके ये तीनों जो है फिर से अलग हो जाती हैं। और उस त्रिवेणी के पास में ये पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत ने जो है वहाँ पर तपस्या की, उनके 7 बेटों ने वहाँ पर जो है तपस्या की थी, और इस कारण से उस जगह का नाम सप्तग्राम पड़ा। तो सप्तग्राम के पास में रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो है वो जन्म हुआ था। तो मुसलमान राज्यकाल था उस समय, और सप्तग्राम और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो काफ़ी समृद्ध और काफ़ी जो है डेवलप्ड था। और उसके जो अधिपति जो है वो मुसलमान राजाओं ने बना दिया था 2 भाइयों को, हिरण्य और गोवर्धन। तो ये जो 2 भाई थे, इसमें हिरण्य जो है बड़े थे और गोवर्धन छोटे भाई थे, और ये कायस्थ परिवार से थे। तो वैष्णव जो है, देखिए हर जो है समाज के अंदर वैष्णव जो हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही होना चाहिए, कहीं से भी जो है भक्त निकल के आ सकता है, और चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको जो है शक्ति दी, भक्ति दी और सेवा दी। तो इस चीज़ को हमको समझना है। तो कायस्थ वंश के ये दोनों भाई, और उनके जो है एक साम्राज्य में बहुत जो है ऐश्वर्य था, और उनके जो है बहुत जो है वो व्यवस्थित थे उस समय के अनुसार से। और उस समय बताया गया है चैतन्य चरितामृत के अंदर कि उनकी जो वार्षिक आय जो है 20 लाख रुपए थी, और जिसको अंग्रेजी में बताया गया मल्टी बिलियनेयर थे वो, उस समय के मल्टी बिलियनेयर थे वो। और उसमें से वो 12 लाख जो है वो वार्षिक कर के रूप में जो है सरकारी खजाने में जमा करते थे। तो चैतन्य चरितामृत मध्य 16:219 में आया है, नदियावासी ब्राह्मणेर उपजीव्य प्राय अर्थ भूमि ग्राम दिया करे न सहाय। ये दोनों भाई जो हैं वो नवद्वीप के जो ब्राह्मण थे, उन सबको की सेवा पूजा किया करते थे, जिससे उनकी भक्ति के अंदर कोई विघ्न ना आए, और उनको वो जो है धन देते थे, भूमि देते थे, और इस प्रकार से जो है उनको पूरा जो है सहयोग करते थे। तो यानी वैष्णवों के प्रति जो है उनके परिवार का बड़ा ही निकट संबंध था, और उनके प्रति जो है वो फेवरेबल थे। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो नाना थे, उनके वो विशेष कृपा प्राप्त थे। नीलांबर चक्रवर्ती आराध्य दुहार, चक्रवर्ती करे दुहाय भ्रातृ व्यवहार। तो महाप्रभु के नाना जो नीलांबर चक्रवर्ती थे, वो इन दोनों के द्वारा पूजित थे, और वो जो है अपने भाइयों जैसा ही इनको मानते थे अपना जो है। तो इस प्रकार से उनका जो है बड़े बड़े वैष्णवों के अंदर उठना बैठना था, और महाप्रभु इनको चाचा कह के पुकारते थे। तो जैसे गाँव में निकनेम होता है अंकल अंकल, तो ऐसे चाचा उनको वो कहते थे। और उनके पिताजी चैतन्य महाप्रभु के जो तो मिश्र पुरंदरेर पूर्व कर्या छेन सेवने अतएव प्रभु भालो जानी दुई जन। तो महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र, ये दोनों भाई उनकी भी पहले सेवा करते थे, इसलिए महाप्रभु इन्हें अच्छी तरह से जानते थे। तो हिरण्य जो बड़े भाई थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और गोवर्धन के सिर्फ एक संतान थी, रघुनाथ। तो इतनी विशाल ऐश्वर्य का एक ही उत्तराधिकारी था, और वो रघुनाथ। और उनका जन्म 1562 में जो है वो हुगली जिला था, सप्तग्राम के पास कृष्णपुर में हुआ। पहले उसका नाम दूसरा था, बाद में उसका आज के दिन नाम कृष्णपुर है। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल होइते ते हो विषय उदास। तो रघुनाथ दास क्योंकि वो भगवान के नित्य परिकर थे, तो उनका तो ध्यान भक्ति में ही था बचपन से ही, तो इसलिए बचपन से ही भौतिक भोगों से वो सदा उदास रहते थे। तो
हिरण्य और गोवर्धन स्वयं जो है वो पढ़े लिखे थे, सुपंडित थे और कुछ कुछ शास्त्रों का भी उनको ज्ञान था। और उन्होंने बालक को सुपंडित बनाने के लिए अपने कुल पुरोहित बलराम आचार्य के पास भेज दिया। बलराम आचार्य जो हैं वो अद्वैत आचार्य से दीक्षित थे, तो वो कुल पुरोहित थे इनके, और उधर वो जो है महान वैष्णव थे। तो ये कनेक्शन से जो है वो आगे बढ़ गए और बलराम आचार्य से उनको दीक्षा मिल गई। तो इस प्रकार से जो है उनकी एंट्री हो गई एक वैष्णव समाज के अंदर, और वहाँ से जो है उनका भाग्य का उदय होना शुरू हो गया। तो एक बार हरिदास ठाकुर जो है बेनापोल जो है वो नेपाल के बॉर्डर और बिहार के बॉर्डर में है बेनापोल, वहाँ से चांदपुर पधारे। चांदपुर में रहते थे बलराम आचार्य, जहाँ आ गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए आचार्य के पास। तो वहाँ पर जो है हरिदास ठाकुर से उनका विशेष मिलन हुआ। अंत्यलीला 3:165 में हरिदास ठाकुर चली आइला चांदपुरे, आसिया रहीला बलराम आचार्य र घरे। वहाँ वे बलराम आचार्य के घर ठहरे। फिर निर्जन पर्णशाला करे न कीर्तन, बलराम आचार्य ग्रहे भिक्षा निर्वाहन। तो हरिदास ठाकुर ने वहाँ पर जो है कुछ समय बिताया, तो उनके लिए जो है एक कुटिया बना दी गई, पर्ण कुटीर बना दी गई, और एकांत में वो कीर्तन करते थे और बलराम आचार्य के घर में वो प्रसाद ग्रहण करते थे। तो वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी से उनका इस प्रकार से, रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुर रे याज्ञ करे न दर्शन। रघुनाथ नित्य ही हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आता था। हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे, सेई कृपा कारण होइले चैतन्य पाई बारे। हरिदास ठाकुर रघुनाथ पर बड़े कृपालु थे, और उनकी कृपा के कारण ही बाद में रघुनाथ को महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण हुई। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं जैसा कि हम जानते हैं, और वो जो है पहले से ही महाप्रभु के आने से पहले ही, बल्कि महाप्रभु को उन्होंने ही बुलाया। जब वो अद्वैत आचार्य के साथ में थे तो वो साथ में ही पुकार करते थे कि भी हे भगवान आप स्वयं प्रकट हुइए और जो है कलयुग के लोगों का उद्धार करिए। तो उन्हीं की पुकार से चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो इस प्रकार से उनका एक विशेष स्थान था, और उनके आशीर्वाद से जो है वो आगे बढ़े। एक दिन बलराम मिनति करिया, मजुमदार सभाए आइला ठाकुरे लैया। तो ये जो हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार थे, इनके एक सभागृह था जहाँ पर हर समय वैष्णव जो है वो कीर्तन भजन और भागवत और जो है लीला स्मरण करते रहते थे। तो बलराम आचार्य ने जो है हरिदास ठाकुर से कहा कि भी आप चलिए उस सभागृह में और कुछ आशीर्वचन करिए। तो उनका संग का लाभ सबको देना चाहते थे बलराम आचार्य। तो दीनता पूर्वक जो है हरिदास ठाकुर से उन्होंने प्रार्थना की, तो हरिदास ठाकुर वहाँ पधारे। उस सभा में जो है बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण और सम्माननीय भद्र लोग जो है वहाँ बैठे हुए थे, और वो कथा का स्मरण कर रहे थे, और नाम के बारे में वो अपने हिसाब से सबसे ऊंचा जो है नाम का जो है गुणगान कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? केह बोले, किसी ने कहा नाम होइते जीवेर मोक्ष होए। केह बोले, किसी ने कहा नाम होइते जीवेर मोक्ष होए। उनमें से कुछ ने कहा भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य सारे पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो जाता है, और अन्यों ने कहा भगवान के कीर्तन मात्र से जीव भव बंधन से छूट जाता है। तो उन्होंने तो एक बहुत अपनी तरफ से जो है उच्च जो है उस समय की जो धारणाएं थी वो इसी लेवल तक की थी। जो शास्त्रों का अध्ययन था वो एक सीमित तक था, और उसकी सीमा अब जो है हरिदास ठाकुर जो है बढ़ा रहे हैं। हरिदास कहे न नामेर ए दुई फल नय, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। तो हरिदास ने आपत्ति की, ये दोनों वर नाम कीर्तन के सही फल नहीं है। अपराध रहित नाम कीर्तन से मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपना प्रेम जागृत करता है।
तो ये एक जो है एक नया वरदान था, एक नई सोच थी उस समय के लिए कि भगवान से प्रेम करना। क्योंकि सब लोग उस समय तक शास्त्रों से यही सोचते थे कि भी पाप दूर हो जाए, पाप से नरक दूर होगा, पुण्यों से स्वर्ग मिलेगा। परंतु वो हमारे लिए जो है जन्म, जो हमारा जो मनुष्य जन्म है उसकी संसिद्धि नहीं है। उसकी संसिद्धि जो है वो कृष्ण प्रेम है, उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम है। और उसी प्रकार से जो भौतिक दुखों से जो है हमें छुटकारा, ऐसी कोई मुक्ति हमें मिले, ये भक्तों का नहीं है। भक्तों का है कि सेवा मिले भगवान की और सदा भगवान से जुड़े और भगवान के साथ जो है सदा ही जो है उनके साथ में उनकी सेवा करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए जन्म जन्मांतर या जो है नित्य सेवा जो है भगवान की, उसके अंदर प्रेम में सेवा जो है भगवान की मिले, ये जो है एक भक्त चाहता है। तो ये बात जो है हरिदास ठाकुर ने वहाँ पर रिवील करी कि भी हरिनाम से हम जो है कोई छोटी मोटी चीज़ की जो है ना सोचें, और उससे जो प्राप्ति है वो कृष्ण प्रेम है। तो इस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए जो है हम कृष्ण जो है भगवान का जो है नाम का जाप करें। तो ये बात हमको स्वयं हरिदास ठाकुर ने जो नामाचार्य हैं उन्होंने बताया। तो बालक रघुनाथ पर ठाकुर हरिदास के दर्शन और आशीर्वाद से उनके हृदय में भाव भक्ति की जो नई लहर दौड़ी, वे महाप्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उस कारण बेचैन रहते थे। तो भक्तों से ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। तो भक्तों ने जो है उनके अंदर जो है भक्ति का बीज जो है वो दे दिया, और उस बीज और उस भक्ति ने उनको जो है भाव विभोर किया, और उनके मन में जो है लौल्य ये जगा कि भी मैं किसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करूं, उनकी सेवा करूं। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि भक्तों का संग बड़ा ज़रूरी है अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इस प्रकार से रघुनाथ जो हैं वो विह्वल हो चुके थे चैतन्य महाप्रभु के विशेष दर्शन के लिए। तो मध्य लीला 16:223 में सन्यास करी प्रभु यबे शांतिपुर आइला, तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया था, और उसके बाद जय श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण कर लिया था और जो है वो उसके बाद जगह जगह भ्रमण करते हुए शांतिपुर आए। तो शांतिपुर जो है अद्वैत आचार्य का जो है उनका जो है वहाँ घर और आश्रम था। तो वहाँ पर जब वो आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनसे मिलने के लिए वहाँ पर गए। प्रभुर चरणे पड़े प्रेमाविष्ट होइया, प्रभु पाद स्पर्श कैला करुणा करिया। और भगवान के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते ही जो है उनको प्रेम आविष्ट हो गया, और उस प्रेम आविष्ट के अंदर जो हैं वो लोटपोट हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपने चरणों का स्पर्श जो है वो रघुनाथ दास को दिया, जो कितना सौभाग्यशाली जो है रघुनाथ दास जी का जीवन है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण उनको दिए, और वे प्रेमवश होकर जो है इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु तो जानते थे। तो ये समझना है 6 गोस्वामियों में सबसे पहले जो गोस्वामी जिनसे वो मिले चैतन्य महाप्रभु वो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जिनको जो है वो स्वयं मिलने गए और वहाँ पर उन्होंने जो है उनको विशेष कृपा दी। तो वृंदावन ये बाद में आए हैं, परंतु सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु से मिलन हुआ है वो पहले गोसाई यही हैं। तो आचार्य प्रसादे पाइला प्रभुर उच्छिष्ट पात, प्रभुर चरण देखे दिन 5-7। तो जो अद्वैत आचार्य थे वो उन्होंने ऐसी सेवा दी कि चैतन्य महाप्रभु के ही आगे पीछे जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं सेवा करते रहे, और 5-7 दिन तक जो है उनका उच्छिष्ट पान करते रहे, बार बार उनके दर्शन लेते रहे। और इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपना अधरामृत यानी कि अपना उच्छिष्ट यानी कि अपना प्रसाद देकर रघुनाथ के मन प्राण जो है और सब कुछ हर लिया।
यानी कि उनके जो मन जो है वो कृष्णमय हो गया और हर समय चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो है उनका मन जो है लगा रहता था। तो इस प्रकार से हम सब भी प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मन भगवान ने हरा, हम सब का मन वो हर लें और हर समय हम जो है उन्हीं के बारे में कथा कीर्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु तारे विदाए दिया गेला नीलाचल, तेहो घरे आसी होइला प्रेमे ते पागल। अब चैतन्य महाप्रभु तो नीलाचल चल दिए वहाँ से और रघुनाथ दास गोस्वामी पागल हो गए, प्रेम में पागल हो गए और जो है वापस उनको घर भेज दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से कुछ समय बाद जो है रघुनाथ दास जी अब करीब 17 वर्ष के थे, तो माता पिता ने सोचा शायद उनका विवाह कर देने से उनमें अनुकूल परिवर्तन हो और एक सुलक्षणा परम सुंदरी कन्या से उन्होंने बड़ी धूमधाम से उनका विवाह कर दिया। पर नारी का बंधन भी रघुनाथ को मानने में असमर्थ रहा। जिसको एक बार चैतन्य महाप्रभु का प्रेम रोग लग जाए तो उसके बाद जो है वो कोई और भौतिक आकर्षण उनको नहीं पकड़ सकता। तो रघुनाथ दास जी का मन जो है वो जो है डिगा नहीं, तो उनके माता पिता के किसी प्रकार के प्रयास से वो जो है अस्थिर नहीं हुए। महाप्रभु से रघुनाथ, हाँ, तो महाप्रभु से जो है अभी नित्यानंद प्रभु से उनका मिलन नहीं हुआ है, तो महाप्रभु से द्वितीय मिलन फिर हुआ उनका। ये पहला मिलन था, फिर दोबारा भी वो मिले महाप्रभु से। तो एबे यदि महाप्रभु शांतिपुर आइला, सुनिया पितार रघुनाथ निवेदिला, कि जब रघुनाथ को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पुनः पधारे हैं तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया, आज्ञा देह यहाँ देखी प्रभुर चरण, अन्यथा ना रहे मोर शरीरे जीवन, कि हे पिताजी मुझे आज्ञा दें, मुझे परमिशन दें कि भी मैं जो है शांतिपुर जाऊं और भगवान के चरण दर्शन करूं। देखिए कितने नज़दीक शांतिपुर में आए हैं भगवान, दूर तो आप मुझे नहीं जाने देते, तो मैं जो है महाप्रभु के दर्शन करके आऊं, और अगर आप मुझे जो है आज्ञा नहीं देंगे तो मैं यहीं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने उनको जो है अनुमति दे दी और ये कह के भेज दिया कि जाओ और जल्दी लौट के आ जाना। तो रघुनाथ दास शांतिपुर में जो है 7 दिन तक महाप्रभु के संग रहे और तब महाप्रभु जान गए कि भी ये जो है अब ज़्यादा दिन वियोग नहीं सहन कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है उसको उपदेश दिया, ढांढस बंधाते हुए रघुनाथ दास को उपदेश दिया, धैर्य धरो और घर वापस जाओ, पागल मत बनो, तुम क्रमशः भवसागर को पार कर सकोगे। तो उन्होंने उनको जो है आश्वासन दिया कि इमीडिएटली अभी मत आओ, तुरंत मत आओ, अभी जाओ, धीरज धरो और भवसागर धीरे धीरे तुम पार कर लोगे। ये आशीर्वाद उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा, मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होया। तुम दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैराग्य मत दिखलाओ। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु उसमें आसक्त मत होना। तो ये उन्होंने उनको आदेश दिया कि समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूँगा और तुम अभी जाओ और जो है अपनी भक्ति को जो है और गाढ़ करो और भौतिक संसार में आसक्ति मत करो, अनासक्त रहो। तो और फिर महाप्रभु ने कहा, तुम्हें चाहिए कि मन से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्द ही प्रसन्न होंगे और तुम माया के पास से छूट जाओगे। तो हम सब के लिए ये जो है आशीर्वचन दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि भी हम सदा श्रद्धावान बने रहें और चाहे हम बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करें, परंतु अंदर से भगवान से पूरी तरह से आसक्त रहें और इस तरीके से हम जो है माया के पास से छूट पाएंगे। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि जब अभी तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ और वृंदावन से कुछ समय के बाद वापस नीलाचल लौटूंगा,
तो जब मैं वृंदावन देखकर लौट आऊं तब नीलाचल में तुम मुझसे मिल सकते हो। यदि यदि किसी पर कृष्ण की कृपा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी उन्होंने जो है कृष्ण की क्योंकि भक्ति दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कृष्ण का तुम्हारे ऊपर जो है विशेष कृपा होगी, और जब कृष्ण की कृपा होगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा भक्ति में आगे बढ़ने से। बाह्य वैराग्य वातुलता सकल छाड़िया, जथा योग्य कार्य करे अनासक्त होइया। तो जो है रघुनाथ दास जो है वापस आ गए अपने परिवार में, और वो उस दिन के बाद जो है उनमें परिवर्तन हो गया, और जो है वो पागलपन छोड़कर और यानी कि भक्ति को जो है उन्होंने हृदय में धारण कर लिया, और बाहर से एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने आप को दिखाना शुरू किया, और अपने पिता के कार्य के अंदर जो है सहयोग करना शुरू कर दिया। और उनके पिता जो हिरण्य और गोवर्धन थे, उन्होंने उस समय जो है अपने जो कुलगुरु थे यदुनंदन आचार्य से उनको दीक्षा दिलवा दी, और दीक्षा को जो है रघुनाथ दास ने कृष्ण कृपा का प्रथम चरण समझा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कृष्ण की कृपा होगी तब तुम जो है मेरे पास आ जाओगे, तो उन्होंने उसका प्रथम चरण जो है कि भी ये कृपा जो है शुरू हो गई है कृष्ण की मेरे ऊपर, और इसी कारण से मुझे जो है दीक्षा मिली है। और इसी बीच उनके जो राजपाट का जो काम चलता था उसमें एक जो है व्यवधान आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हिरण्य और गोवर्धन जो है वो टैक्स कलेक्टर थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे मुसलमान राज्य के, और वहाँ पर उनसे पहले जो है एक मुसलमान जो है उसको टैक्स कलेक्शन करता था, परंतु वो राजा को बहुत कम कर देता था। और जब इन्होंने उनसे कहा कि हम कम से कम 12 लाख आपको देंगे, तो उन्होंने उनसे वो सेवा हटाकर हिरण्य और गोवर्धन को वो सेवा दे दी थी। पर ग्रेजुअली उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि वो 20 लाख तक की उनकी आय बढ़ गई, और तब उनकी शिकायत जब राजा को की गई तो राजा ने जो है उनको बुलाने के लिए हिरण्य और गोवर्धन को अपने सिपाही भेजे। तो हिरण्य और गोवर्धन छुप गए, तो रघुनाथ को ही पकड़ के वो ले गए राजा के पास। तब रघुनाथ ने अपनी जो है पटुता दिखाई वहाँ पर। राजा को उन्होंने क्या कहा, आमी ये छे पितार तैछे तोमार बालक, आमी तोमार पाल्य तुम्ही आमार पालक। जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूँ उसी प्रकार से मैं आपका भी पुत्र हूँ। मैं आप पर आश्रित हूँ और आप मेरे पालन करता है, और पालनकर्ता के लिए शोभा नहीं देता कि अपने द्वारा पाले जाने वाले व्यक्ति को दंड दे। तो वो इतने विनम्र बन के, और उन्होंने उसको राजा को जो उस समय हुसैन शाह था उसको उन्होंने जो है खुश कर दिया, और वो रोने लगे। इतना उनको जो है विनम्र किया उन्होंने, जो है जिंदा पीर, उसको उन्होंने स्तुति करी कि तुम जिंदा पीर हो। जैसे मुसलमानों में पीर होते हैं जो उनकी मजार होती है, पीर होते हैं जो आशीर्वाद देते हैं, तो बोलते हैं आप तो जिंदा पीर हो, कि भी आप तो इतने जो है विशाल हृदय हो। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इतना विशाल हृदय बता रहे हैं, मुझे पुत्र बता रहे हैं, मुझे पालक बता रहे हैं, तो उनको वो मुग्ध हो गए, और उन्होंने कहा आज से तुम मेरे भी पुत्र हो। और उन्होंने कह दिया जो अपने आपके पिता को कह दो, जो देना हो दे देवें, और तुम आज से जो है स्वतंत्र हो। तो उन्होंने फिर अपने पिता और अपने ताऊ हिरण्य और गोवर्धन से उनका समझौता करा दिया, और इस प्रकार से समय 1 साल गुजर गया। एई मत रघुनाथेर वत्सरे एक गेला, द्वितीय वत्सरे पलाइते मन कैला। अब साल भर में वो ऊब चुके थे इस संसार के कामों से, और अब वो भागना चाह रहे थे कि भी अब समय है मेरा, कोई रास्ता मिले। तो उन्होंने उनके पिता उनके ऊपर करीब 15 जो है पहरेदार जो है हर समय अलग अलग लाइंस पे रखते थे, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, और कई बार वो भागते थे, कम से कम जो है दर्जनों बार वो भागे होंगे, परंतु वो जो है कहीं ना कहीं से पकड़ के वापस ले आए जाते थे। तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना करी, तब अब जो है वो बाहर रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो
पुत्र बातुल होइला इहाए राखे बांधिया, तार पिता कहे तारे निर्विघ्न होइया। तो माता बोल रही थी कि हमारा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो। तब पिता गोवर्धन अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, यानी उसको समझाया, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरासम, ये सब बांधीते नारी लेकिन यार मन। हमारे पुत्र रघुनाथ के पास इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है और उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी यह सब उसके मन को बांध नहीं सका। चैतन्य चंद्रेर कृपा हो हैया छे ए हारे, चैतन्य चंदेर बातुल के राखी ते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर विशेष कृपा की है, और महाप्रभु के ऐसे पागल को घर पर कौन बांध कर रख सकता है, कि भी वो जो है विशेष कृपा प्राप्त है, और वो अब तो जो है संसार से आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको हमारा बांधना उचित नहीं है। तो फिर जो है कुछ समय बाद उनको पता चला कि पाणीहट्टी जो सप्तग्राम के ही क्षेत्र में था, वहाँ पर स्वयं नित्यानंद प्रभु जो हैं वो पधारे हैं, और जो फिर वो वहाँ पर जो है माता पिता की आज्ञा, इस बार उनको लेने में कठिनाई नहीं हुई, उनकी आज्ञा लेकर वो पाणीहट्टी वहाँ पहुँचे, और रघुनाथ ने दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ के मस्तक पर अपने चरण कमलों का स्पर्श करके उसे उठाकर हृदय से लगा लिया, और प्रेम मधुर स्वर में बोले, चोर। रघुनाथ को उन्होंने कहा, चोर, इतने दिन बाद अब आया है, ठहर, तुम्हें दंड देता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ने वो उसका इंतजार कर ही रहे थे, क्योंकि महाप्रभु ने उनका जो है कई बार जो है उनके बारे में बताया था नित्यानंद प्रभु को। तो उन्होंने उनको चोर इसलिए कहा कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को अपना मानते थे, अपनी एसेट मानते थे, अपना धन मानते थे, और उस धन का वितरण वो स्वयं करते थे नित्यानंद प्रभु, और कोई भी उनको डायरेक्ट नहीं ले सकता था चैतन्य महाप्रभु को। पर जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने 2 बार चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट जो है उनसे मिलन भी हुआ, आशीर्वाद भी लिया, और वो उनको लेना चाह रहे थे। तो इसलिए वो उनकी संपत्ति है वो उनकी अनुमति से स्वतंत्र रूप से उसकी चेष्टा करता है, वह चोर है। तो इस बात को हमको समझना है कि चैतन्य महाप्रभु को अगर प्राप्त करना है तो जो है नित्यानंद प्रभु की शरण में हमको जाना होगा, और यही जो है जो नित्यानंद प्रभु हैं वो गुरु तत्व हैं हमारे, और गुरु के माध्यम से ही हमें जो है वो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस बात को उन्होंने जो है बताने के लिए ये जो है इस प्रकार से उन्होंने उनको डांटा, और उन पे कृपा करना चाह रहे थे। डांटने का मतलब था दंड, दंड का मतलब दंड भी क्या, एक कृपा, कि भी क्या उन्होंने कहा, आज तुझे दही चोड़ा महोत्सव करना है, मेरे सभी भक्तों को दही चोड़ा खिलाना है, यही तेरा दंड है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े आनंद में हुए, उन्होंने इमीडिएटली व्यवस्था करी, और पूरे जो है वैष्णव समाज में जो है सब इकट्ठे किए वैष्णवों को, और खूब जो है उन्होंने सामान इकट्ठा किया, और सब आनंद से जो है सबको जो है उन्होंने इस प्रकार से प्रसाद का वितरण किया। और दूसरे दिन प्रातःकाल रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो नित्यानंद से प्रार्थना करने लगे। सुबह जब वो जा रहे थे, प्रभु मैं जीव अधम विषयी कीट हूँ, वामन होते हुए चांद पकड़ने की अभिलाषा मेरे मन में है, चैतन्य चरण का आश्रय पाने के लिए उद्विग्न हूँ, आपकी कृपा के बिना चैतन्य चरण की प्राप्ति असंभव है, मुझे आशीर्वाद दें जिससे निर्विघ्न चैतन्य चरण प्राप्त कर सकूं। तब उन्होंने जो है विशेष प्रार्थना करी और उनको विशेष आशीर्वाद मिला, और उन्होंने स्नेहपूर्वक शब्द में कहा, रघुनाथ मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, श्री चैतन्य के अंतरंग भक्त के रूप में उनकी सेवा कर धन्य होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की अब उनको विशेष कृपा प्राप्त हो गई। तो अब तो उनके सारे जो है विघ्न जो है हट गए, सारे रास्ते खुल गए उनके, और अब जो है वो घर वापस जाकर वो घर में प्रवेश नहीं किया, उनके बगल में दुर्गा मंडप के किनारे पर वो रहने लगे, और हर समय जो है भागने का जो है वो रास्ता ढूंढते रहे।
तो एक बार रात को, देर रात में जो है उनके जो कुल गुरु हैं यदुनंद आचार्य, वो आए, बोले बेटा मेरा जो पुजारी है बालक, वो जो है कई दिन से सेवा पे आ नहीं रहा है, तो आप जो है उस बालक को जो है कह दोगे तो वो सेवा चालू हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है सेवा पूजा में। तो वो उनके साथ चल दिया। जैसे ही वो कुलपुर जो है गुरु के साथ चला, तो घर के जो सैनिक थे उन्होंने जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और वो जैसे ही वहाँ से निकले और जो ब्राह्मण बालक था उसको उन्होंने गुरु के घर भेज दिया, और वहाँ से चंपत हुए नवद्वीप वहाँ पर नीलाचल जाने के लिए। तो ऐसा मौका उनको मिला तो वो पीछे नहीं मुड़ के देखा उन्होंने। 15 दिन की जो यात्रा थी 12 दिन में उन्होंने जो है पूरी की, न कुछ खाना न कुछ पीना, भागते रहे। और 12 दिन में उनको सिर्फ 3 दिन जो है एक समय उनको भोजन प्रसाद मिला। और जब वहाँ पहुँचे वो नीलाचल के अंदर, तो उनका शरीर कंकाल हो चुका था, और शरीर से जो है पैरों से उनके खून बह रहा था। और वो चैतन्य महाप्रभु के सामने जाके साष्टांग जो है प्रणाम किया उन्होंने। तब वहाँ पर जो तो वहाँ पर मुकुंद दत्त जो थे उन्होंने उनको देखा, वो जानते थे उनको कि ये रघुनाथ है। तो उन्होंने उसको महाप्रभु को बताया कि भी ये रघुनाथ है। तब महाप्रभु ने जो है उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ देखो कृष्ण की कैसी कृपा है, इस बार तुम्हें विषय कूप से कैसे निकाल लाए। तो सजल नेत्रों से रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता कि ये कृष्ण कृपा है, पर ये जरूर जानता हूँ कि ये आपकी विशेष कृपा है, तो इसकी मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। तो उसी समय जो है चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उन्होंने कहा कि भी आज से ये आपका जो है आपके हाथ में मैं दे रहा हूँ, और इसका जो है पुत्र के समान, शिष्य के समान इसका जो है पोषण करो। और उस दिन से जो है वहाँ पर नीलाचल में उनको जो है स्वरूपेर रघु के नाम से बुलाया गया, क्योंकि 3 रघु थे वहाँ पर, तो उनको स्वरूपेर रघु के नाम से जो है उनका जो है नाम हुआ। और स्वरूप दामोदर जो है वो विशेष पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, सबसे अंतरंगा पार्षद ललिता सखी जो हैं वो नित्य थे। तो उनके संग में वो रहकर और इस प्रकार से उन्होंने अपना जो है भजन बढ़ाया। 16 साल तक जो है वो नीलाचल में रहे। जो चैतन्य महाप्रभु का विशेष सबसे बड़ा जो समय उनको मिला, 16 साल, किसी गोसाई को चैतन्य महाप्रभु ने अपने पास नहीं रखा, इनको 16 साल तक अपने पास उनको रखा उन्होंने। तो इन्होंने एक बार रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी कि मुझे आप जो है आज्ञा दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी शिक्षा तो जो है ये स्वरूप दामोदर देंगे, परंतु जब तुम कह रहे हो, तो उन्होंने विशेष जो है 3 जो है श्लोक में उनको जो है वो आज्ञा दी। ग्राम्य कथा ना कहीबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, भालो ना खाईबे आर भालो ना परीबे, आमानी मानद कृष्ण नाम सदा लईबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। न तो सामान्य लोगों की तरह बोलो और न वे जो कहें उसे सुनो। तुम न तो स्वादिष्ट भोजन करो, न ही सुंदर वस्त्र पहनो। कभी सम्मान की आशा मत रखो, किंतु अन्यों को सम्मान दो। सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करो और अपने मन के भीतर वृंदावन वासी राधा तथा कृष्ण की सेवा करो। तो ये उनको विशेष जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो उसको उन्होंने जो है अपने जीवन का जो है लक्ष्य बनाया, और इसमें एक भावी जो है उसकी संदेश भी था कि वृंदावन में आप जाओगे और गोवर्धन और जो है राधा कुंड पर विशेष भक्ति करोगे। तो रघुनाथ दास जो हैं उन्होंने जब वो नीलाचल में रहे तो बहुत ही जो है आर्तता से रहे, और बहुत ही जो है उन्होंने अपना जो अयाचक भाव से जो है वो भिक्षा करके प्रसाद ग्रहण करते थे। जो सिंह द्वार था जगन्नाथ जी का, वहाँ पर खड़े होकर और जो भी बिना मांगे जो भी कुछ दे जाता था उसी से वो प्रसाद से अपना पालन करते थे।
कुछ समय के बाद उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, और जहाँ पर भिखारी जो है वो बैठते थे और उनको भिक्षा मिलती थी, तो वहीं उनकी कतार में बैठकर जो मिल जाता था उससे उन्होंने अपना जो है जीवन चलाया। और वो भी फिर छोड़ दिया उन्होंने, उसको भी उन्होंने उचित नहीं समझा कि भी ये जो है विषयी लोग जो है वो उनका दान दिया हुआ है, उसको अगर मैं लूँगा तो वो जो है विषयी मन होगा, तो इस प्रकार से उसको भी छोड़ दिया। फिर जहाँ जगन्नाथ जी का वहाँ पर मार्केट प्लेस है, तो वहाँ जो सड़ जाता था जो प्रसाद, वो गायों के लिए फेंक दिया जाता था एक स्थान के ऊपर। वहाँ से उस प्रसाद को वो उठाकर और उसको बार बार धोते हुए, और जो भी उसके अंदर से कुछ चावल जो है निकलते थे उसको नमक मिलाकर वो पाते थे। और चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि भी ये इतनी दैन्यता से जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक बार स्वयं उनसे झपट कर उन्होंने जो है वही प्रसाद पाया, और उन्होंने कहा कि भी इतना सुंदर प्रसाद जो जगन्नाथ जी का मैंने आज तक नहीं पाया, जो मैंने आज तुम्हारे हाथ से पाया। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास जो हैं बहुत ही दीनता से अपनी भक्ति कर रहे थे, और रघुनाथ की जो भक्ति से बड़े प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु, और उसको कुछ वो देना चाहते थे, गिफ्ट देना चाहते थे, कुछ देना गिफ्ट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने स्वयं अपना जो है 3 साल तक जिनको उन्होंने जो है अर्चना पूजा की थी, उन्होंने गोवर्धन शिला, वो गोवर्धन शिला जो है वो रघुनाथ को दी, और कहा कि इसको कृष्ण के रूप में आप जो है पूजा करो, और गुंजा माला दी, उनको राधा चरण के रूप में पूजा करो, ऐसा उनको उन्होंने तो गुंजा माला और जो है गोवर्धन शिला उन्होंने दी, और कहा कि इस शिला की जल और तुलसी मंजरी से नित्य सात्विक सेवा करना, तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो है जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो एकमात्र ऐसे थे जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के जो है उन्होंने स्वयं उनके दर्शन किए थे और उनका श्रवण किया था। तो उनका नियम था कि दिन में तो महाप्रभु के निकट रहकर स्वयं उन लीलाओं का दर्शन करते थे, और रात में जो है वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से जो है उनकी लीलाओं का श्रवण करते थे, जो पूर्ववर्ती लीलाएं थी या रात्रि की जो लीलाएं थी उनकी, उसके बारे में जो है वो श्रवण करते थे। और यही सब लीलाओं को रघुनाथ दास गोस्वामी ने बाद में अपने शिष्य कृष्णदास कविराज को जो है वो सुनाई, और उन्होंने जो है उन सब को जो है हम सब भक्त समाज के लिए चैतन्य चरितामृत के रूप में जो है उनको प्रकट किया। तो ये जो है उनकी विशेष कृपा रही। तो समय आने पर महाप्रभु का अंतर्ध्यान हो गया, और उनके विरह को जो है स्वरूप दामोदर भी सहन नहीं कर पाए, तो कुछ ही समय बाद वो भी जो है अंतर्ध्यान हो गए, और उस विरह वेदना के अंदर जो है वो अपना प्राण देना चाह रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी कि भी अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया है। तब उनके मन में ये आया कि मरने से पहले वृंदावन में जाऊं और रूप और सनातन के दर्शन कर लूं मैं जाने से पहले, क्योंकि उनके जो है वो वृंदावन में रहते थे। तो तब वो जो है वहाँ पर वृंदावन आए। वृंदावन में आने के बाद और रूप सनातन ने तो उनका मन ही पलट दिया। उनके साथ मिलने के बाद उनको ऐसा लगा कि दोबारा जैसे जो है चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर का जो है संग उनको प्राप्त हो गया है, और उन्होंने जो मन में उनकी इच्छा थी कि गोवर्धन पर्वत से कूदकर मैं अपने प्राण दे दूं, वो जो है त्याग दिया और भजन करने लगे। राधा कुंड के ऊपर उन्होंने एक कुटिया बनाई, और वहाँ पर पहले कुटिया नहीं बनाई, पेड़ के नीचे वो करते थे, और बाद में उन्होंने कुटिया सनातन गोस्वामी के कहने से बनाकर वहाँ पर उन्होंने जो है श्याम कुंड के पास, राधा कुंड के पास अपना जो है भजन प्रारंभ किया। तो उन्हीं से वहीं पर जो है कृष्णदास कविराज ने कथा अमृत जो लिया चैतन्य महाप्रभु का, वो रोज़ जो है 3 घंटा जो है कथा करते थे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, और वही श्रवण करके जो है कृष्णदास कविराज ने बाद में जो है वो नोट करते रहते थे अपने कर्चा में, और बाद में उसका विस्तृत जो है चैतन्य चरितामृत में जो है वो किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस समय जो ये राधा कुंड श्याम कुंड थे बहुत छोटे थे, छोटे छोटे स्थान थे, तो उनका विशाल कुंडों में जो है निर्माण किया, और उसके निर्माण का जैसे ही उनके मन में आया
तो जो है एक जो है धनी व्यक्ति प्रकट हो गया और उनको स्वयं भगवान ने जो है स्वप्न के अंदर बद्री का आश्रम वो गया था, तो वहीं भगवान ने उनको आदेश किया कि भी वहाँ रघुनाथ भक्त है मेरा और वहाँ वो जो सेवा कहे वो करो आप। तो वो वृंदावन में आया वो धनी व्यक्ति, उसने कहा रघुनाथ कौन है, रघुनाथ गोस्वामी कौन है। तो उसने तब कहा कि भी मैं ही जो है दासों का दास रघुनाथ हूँ। तब उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है। तो उस धन से उन्होंने ये विशाल जो है राधा कुंड, श्याम कुंड जो हैं, इतना इन्होंने जो है उनको प्रकट किया। जब इनकी खुदाई कर रहे थे तो एक किनारे के ऊपर 5 पीपल के वृक्ष थे, तो वहाँ पर जैसी खुदाई हो रही थी तो उन्होंने उनको जो है वो 5 पांडव थे जो वहाँ पर भगवान की जो है पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने उनको जो है प्रकट होकर स्वप्न के अंदर कहा कि भी इनको अभी आप मत काटिए, समय आने पर स्वतः जो है ये सूख जाएंगे। तो वो कॉर्नर जो है उन्होंने छोड़ दिया, बाकी जो है सारा उन्होंने एक सुंदर राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण किया। तो दैनिक भजन जो रघुनाथ दास करते थे उसमें क्या था, 64 माला का जाप, यानी 1 लाख भगवान के नाम। और वो स्वयं क्योंकि रति मंजरी थे तो रति मंजरी के रूप में अपनी सिद्ध देह में मानसी सेवा करना, गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना करना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना और भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को 1000 बार दंडवत प्रणाम करना और वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करना। तो इस प्रकार जो है ये जो है इतनी जो है सेवा करते थे जो हम सोच भी नहीं सकते। इनका हम 1% भी अगर हमें वो आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी हर समय लगे रहते थे और 90 साल से ऊपर की उम्र जब उनकी हुई तब वो अंतर्ध्यान हुए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।